बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हम सभी गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार जाते हैं। हमने जो ये आनंदपुर दरबार के नज़ारे देखे हैं उनका वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। एक आनंदपुर दरबार एक ऐसी जगह है, महापुरुषों ने जो स्वर्ग है वो इस धरती पर उतार दिया है और उस स्वर्ग का नाम श्री अनंतपुर धाम है। गुरुमुखों, अब ये अनंतपुर धाम जो है ये महापुरुषों ने इतना अथक परिश्रम करके ऐसा क्यों बनाया है? यह महापुरुषों ने इसलिए बनाया है कि रूह के कल्याण के लिए, कि हजारों और लाखों की संख्या में गुरुमुख जन यहाँ पर आकर अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। महापुरुषों की जितनी भी कार्यवाही होती है वो जीव की भलाई के लिए होती है। जीव की आम संसारी बुद्धि इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती कि महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही क्यों और किस चीज़ के लिए है। तो इसलिए गुरुमुखों, आनंदपुर दरबार जो रूहानियत का एक सच्चा दरबार है, उस दरबार में आकर और महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण कर कर हम उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करके सच्चा आनंद और सच्ची शांति और सच्ची खुशी जो मनुष्य की अपनी असली पूंजी थी वो प्राप्त कर सकते हैं। श्री आनंदपुर दरबार, आज हम बड़ी बड़ी विशाल इमारतें, बड़े बड़े विशाल मंदिर देखते हैं। उस समय के जो महापुरुष थे, जब अनंतपुर दरबार बन रहा था तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे, यहाँ आम के बगीचे होंगे, यहाँ बड़े बड़े वृक्ष होंगे, यहाँ पर पक्की सड़कें होंगी, यहाँ पर विद्यालय होगा, यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े इतना बड़ा दर्शन हॉल, ये सारी चीज़ें होंगी कि यहाँ पर आम संसारी लोग भक्ति का लाभ उठा सकते हैं। उस समय के महापुरुष जब गुरु महाराज जी के वचन सुनते थे तो वो सोचते थे कि इस घोर जंगल में जहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है वहाँ पर कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती थी। उस समय के महापुरुष सोचते थे कि हो सकता है श्री गुरु महाराज जी हमें गोली दे रहे हैं। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे समय बीतता गया और महापुरुषों के द्वारा फरमाए गए वचनों को गुरुमुखों आज हम अपनी आँखों देख सकते हैं। अनंतपुर दरबार को सींचने में महापुरुषों ने अपनी खून की एक एक बूंद से अनंतपुर दरबार को सींचा है। उनकी ये सारी कार्यवाही क्यों है? क्यों उन्होंने इतना सब कष्ट अपने शरीर पर लिया? उनकी ये सारे कार्यवाही हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम जैसे गुरुमुखों के कल्याण के लिए है। गुरुमुखों, आज संसार में हर एक मनुष्य अपने लिए जी रहा है जिसे स्वार्थ कहा जाता है, लेकिन जो वक़्त के संत महापुरुष हैं वो परमार्थ करते हैं। वो दूसरों के लिए इतना मेहनत और परिश्रम में लगे हैं कि वो जीव को आत्म कल्याण हो सके, जीव को सच्ची खुशी मिल सके, जीव को सच्चा आनंद मिल सके।
इसीलिए तो महापुरुष फरमाते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलटे सारा संसार। संतों महापुरुषों ने एक बारी जब वचन फरमा दिए तो वो दूरदर्गाही प्रवचन होते हैं। वो आज नहीं तो कल, कुछ महीनों में, सालों में वो सत्य होते ही होते हैं। आम संसारी बुद्धि, आम जीव इन महापुरुषों की रचनाएं और कार्यवाही को नहीं समझ सकता, क्योंकि जीव की बुद्धि की जो समझ है वो वहाँ तक है ही नहीं। संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज तो सिर्फ वही जान सकते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, जो हमारे महापुरुषों ने इतना अथक परिश्रम करके आनंदपुर दरबार को सींचा है, हमारा ये फर्ज और कर्तव्य और धर्म बनता है कि उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएँ। और जो अनंतपुर दरबार उन्होंने हम गुरुमुखों के लिए सींचा है, उसको वहाँ जाकर हम अपनी रूह का कल्याण कर पाएँ और हमेशा अपना जो है, हमारा जो हर एक कार्यवाही है, हमारे हर एक कर्म हमारा प्रभु की बंदगी में बीते। ज़िंदगी में गुरुमुखों, कुछ लोगों को जन्म मिलता है, कुछ लोग जन्म लंबे समय तक जीते हैं और खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले ही कम समय के लिए जीते हैं और अपना जीवन एक आदर्श जीवन बनाकर जाते हैं और अपने जीवन की छाप को लोगों पर एक ऐसा जीवन जीकर जाते हैं कि उनकी जीवन की छाप एक आदर्श जीवन जीकर जाते हैं, जिनसे आने वाले लोग कुछ सीखें। तो ऐसे ही जीवन हमारे महापुरुषों का था। आज भी हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हजूर महाराज जी अपने शरीर पर अनेकों कष्ट लेकर हमारी रूह का कल्याण करने के लिए अथक परिश्रम में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जीव के सच्चे हितैषी तो सिर्फ समय के संत महापुरुष हैं। समय के संत महापुरुष ही जानते हैं कि जीव भवसागर से तभी पार हो सकता है जब वो इस भक्ति में अपने चित्त को लगाएगा। जीव को मुक्ति आज इस घोर कलयुग में सिर्फ श्री आनंदपुर दरबार से ही मिल सकती है। पुराने समय में गुरुमुखों, सभी लोगों ने गुरु की शरण को ग्रहण किया था, तो गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आज भी हम सभी का यह फर्ज और कर्तव्य है कि हमें गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाना है और जितना जितना हम उनके चरणों की तरफ आकर्षित होंगे, उतना उतना वो भी हमारे पास रहेंगे। इसलिए गुरुमुख को हमने ये सुना है कि प्रभु प्रेम के भूखे होते हैं। जिस भी भगत ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज और प्रसन्नता को प्राप्त किया है, उसी ने ही सिर्फ प्रसन्नता को प्राप्त किया जिसने उनकी आज्ञा और मौज में चलकर उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करी है। तो गुरुमुखों, इस घोर कलयुग में जो समय रफ्तार के साथ बीता जा रहा है, इस समय से लाभ उठाना है और जितना हो सके श्वासों की पूंजी को प्रभु नाम में लगाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास डिपॉजिट करा देना है, जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।